ओके, तो यहाँ पे हम एडिंग डाल लीजिए डेटा डिक्शनरी। यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑल्सो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक। जैसे डेटा फ्लो डायग्राम था उसी तरह से डेटा डिक्शनरी है, वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर चार्ट है, सूडो कोड्स है और फ्लो चार्ट है। तो डिजाइन स्ट्रक्चर चार्ट, सूडो कोड और फ्लो चार्ट वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम डेटा डिक्शनरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डेटा डिक्शनरी है क्या चीज। जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है, नॉर्मल डिक्शनरी उसकी अगर हम बात करें तो उस डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप लोगों के पास डिक्शनरी होगी, तो वो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है? उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स विथ मीनिंग होते हैं। और वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, मतलब आप उसको कैसे पुकारेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ये भी डिक्शनरी में, शब्दकोश में ये भी होता है। हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, आप उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। और किसी भी वर्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं, तो उसमें डिक्शनरी में मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होती है। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकती हैं। और उसका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। सेंटेंस भी छोटे छोटे लिखे रहते हैं, सेंटेंसेस। ठीक है, और पूरी डिक्शनरी एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। पहले ए नाम के वर्ड होंगे, फिर ए से शुरू होंगे, फिर ए बी से शुरू होंगे, फिर ए सी से शुरू होंगे। एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई डिक्शनरी की, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे शब्दकोश की। जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, हिंदी डिक्शनरी होती है, हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, बहुत सारी डिक्शनरीज मार्केट में आती हैं। उसी तरीके से डेटा डिक्शनरी भी होती है। डेटा डिक्शनरी का क्या रोल होता है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी की डिफिनेशन लिख लेते हैं। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि डेटा डिक्शनरी क्या होगा, बताइए, कोई बताएगा? बताइए, हेमा, तनु, बताए आप लोग, अमन, सपना, बताए आप लोग, डेटा डिक्शनरी का मतलब क्या होगा? आप माइक खोल के भी बता सकते हैं, अगर नहीं टाइप कम स्टूडेंट है तो आप माइक खोल सकते हैं, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो माइक को ऑफ करा देते हैं। आप माइक ऑन भी कर सकते हैं अपना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है नहीं, 3-4 स्टूडेंट है तो आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, टाइप करने में टाइम लगेगा। तो डेटा डिक्शनरी को आप लोग लिखिए, हाँ, डेटा के मीनिंग्स डेटा डिक्शनरी में ही होगा। हाँ, देखो, डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम में आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंट ए,
तो अब अगर हम यहाँ पे कमेंट लाइन में कमेंट लाइन लिखते हैं ना ऐसे करके, उसमें अगर हम ए को लिख दें कि ए जो है ये क्या है, हम कह देंगे कि ए इज वेरिएबल। ठीक है। और हम ये भी बता सकते हैं इसमें कि ए कैन स्टोर एज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है। और इसमें हम बता सकते हैं ए की जो रेंज होगी, हम रेंज बता देंगे कि भाई ए में जो रेंज आएगी वो एज डालेंगे इसमें 10 to 20 ईयर्स। ये हमने एक यहाँ पे कमेंट क्लोज कर दिया। तो ये जो हमारा बन करके तैयार हुआ साइड में, ये क्या है? दिस इज डेटा डिक्शनरी ऑफ इंट ए। डेटा डिक्शनरी ऑफ इंट ए। मेटा डेटा, हाँ बिल्कुल हेमा एकदम सही कह रहे हैं, ये मेटा डेटा की तरह काम करता है। डेटा अबाउट डेटा, तो ये हमारा एक डेटा डिक्शनरी हो गया। तो डेटा डिक्शनरी क्या होल्ड करता है? डेटा डिक्शनरी होल्ड करता है डेटा के बारे में, यानी कि ये इट इट मतलब डेटा डिक्शनरी, इट होल्ड्स इट होल्ड्स इट होल्ड्स डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, ये डेटा एलिमेंट्स रखता है। और डेटा डिक्शनरी या डीडी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डेटा डिक्शनरी ऑर्गेनाइज्ड द डेटा इनटू प्रिसाइज फॉर्म। प्रिसाइज का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से और छोटे में उसको प्रिसाइज कर देना। ठीक है। डेटा डिक्शनरी डेपिक्ट द, डिपेक्ट डिपेक्ट का मतलब होता है कोई चीज शो करना। डेटा डिक्शनरी डेपिक्ट द फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा, ये फ्लो ऑफ डेटा का क्या मतलब है? हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम में भी पढ़ चुके हैं। फ्लो ऑफ डेटा का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा एच आर ए होम रेंट अलाउंस, एच आर ए इज इक्वल टू 500 रुपीज मान लीजिए। तो ये एच आर ए जो आया है, ये कहाँ से आया है? ये जब एम्प्लॉय की सैलरी बनेगी ना, तो यहाँ से एच आर ए ले लिया जाएगा। सैलरी में से पता चल जाएगा कि उसका एच आर ए कितना है, टी ए कितना है, डी ए कितना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि आपके इंग्लिश में 50 मार्क्स है। ठीक है। और आपके टोटल मार्क्स जो है वो 600 है। तो ये इंग्लिश वाला मार्क्स कहाँ से आया? इंग्लिश वाला मार्क्स इस टोटल से आया। तो इसका फ्लो किधर है? टोटल टू इंग्लिश। और इस एचआरए का फ्लो किधर है? सैलरी टू एचआरए। इस फ्लो को भी बताता है डेटा डिक्शनरी कि डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा का क्या फ्लो है। ठीक है। और इसको यूज करने का, डेटा डिक्शनरी को यूज हम इसलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि डेटा डिक्शनरी इज यूज टू मैनेज, इज
यूज टू मैनेज लार्ज सिस्टम डिटेल। ठीक है, लार्ज सिस्टम डिटेल इन टेबुलर फॉर्म, ये टेबल के फॉर्म में होता है। डेटा डिक्शनरी जो अभी हम लोग बनाएंगे एक एग्जांपल पे देखेंगे। इन टेबुलर फॉर्म, ये किस फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है डेटा डिक्शनरी। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं। डेटा डिक्शनरी holds detailed information, holds detailed information about the different structures, about the different structures and data types, about the different structure and data type। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? डेटा डिक्शनरी के फीचर्स, विशेषताएं, कंप्यूटर मतलब डेवलपमेंट के लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिटेल्स ऑफ डेटा एलिमेंट, डिटेल्स ऑफ डेटा एलिमेंट। और ये क्या करता है? इट हेल्प, यानी कि डेटा डिक्शनरी हेल्प हेल्प प्रोग्रामर, हेल्प प्रोग्रामर और डेवलपर। ये प्रोग्रामर और डेवलपर को हेल्प करता है। इट हेल्प प्रोग्रामर और डेवलपर किस चीज में? हेल्प्स इन डिजाइनिंग एंड राइटिंग द प्रोग्राम, हेल्प इन डिजाइनिंग एंड राइटिंग, राइटिंग राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, और ये क्या करता है? डेटा डिक्शनरी रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज जब बार बार रिपीट हो, उसी को रिडंडेंसी कहते हैं। मतलब रिड्यूस कैसे करता है? जैसे मान लीजिए एक जगह आपने बता दिया कि a इज इक्वल टू एज, ठीक है, अब दोबारा ए जहां पर भी आएगा तो हर जगह बताने की जरूरत नहीं है कि ए इज इक्वल टू एज होता है। इसी डेटा, ये मान लीजिए डेटा डिक्शनरी के ए क्या है? एज है। ए क्या है? इंटीजर है। ए क्या है? वेरिएबल है। ए में 10 से लेके 20 तक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। अब इसी को हम यूज करेंगे हमेशा रेफरेंस के तौर पे, बार बार इसको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये डेटा डिक्शनरी रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। ठीक है ना? और इससे क्या होता है? प्रोग्राम डेवलपमेंट बिकम फास्ट, प्रोग्राम डेवलपमेंट बिकम फास्ट, तेज हो जाता है।
प्रोग्राम का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है, ठीक है ना। और इट कैन बी इजीली चेंज्ड, इट कैन बी इजीली चेंज्ड, यहाँ पे लिख लो, मतलब डेटा डिक्शनरी को आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। इट कैन बी इजीली चेंज्ड, इसको आसानी से चेंज भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें ये हैं कि डेटा डिक्शनरी में, जब डेटा डिक्शनरी आप बना रहे होंगे तो उसमें ये जरूरी है कि आप उसकी डिटेल लिखें। डिटेल में जैसे डिटेल में आप ये लिख सकते हैं, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी में हज़ारों सॉफ्टवेयर बनते हो, तो कौन सी डेटा डिक्शनरी किसकी है, क्योंकि डेटा डिक्शनरी पूरा पेपर वर्क। डेटा डिक्शनरी यहाँ पे लिख लो, डेटा डिक्शनरी को यहाँ पे पहले वाले में ही पेज में लिख लो, इट इज़ पेपर वर्क। ये पूरा डेटा डिक्शनरी क्या है, पेपर वर्क है, पेपर वर्क, ठीक है। ये पूरा पेपर वर्क होता है डेटा डिक्शनरी। जैसे डेटा फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, ये सब पेपर पे ही लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे आपको ये सब लिखना होगा कि पहली चीज के डेटा डिक्शनरी किसने, जैसे मान लीजिए 100 डेटा डिक्शनरी है, तो हम पहचानेंगे कौन सी डेटा डिक्शनरी किसने बनाई है, इसलिए उसमें ये जरूरी लिखे प्रिपेयर्ड बाई, किसने बनाई है, किस डेट में बनाई गई है, ठीक है। उस डेटा डिक्शनरी को किसने अप्रूव करा है, अप्रूव किसने करा है, अप्रूव्ड बाई, ठीक है। अप्रूव बाई, किसने अप्रूव करा है, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ा सा उसका एक विवरण दे दें कि ये डेटा डिक्शनरी क्या कर रही है, किस चीज के लिए बनाई गई है, कहाँ, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम उसमें हेडिंग के तौर पे यूज कर लेते हैं डेटा डिक्शनरी में, ठीक है। अब डेटा डिक्शनरी में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जब डेटा डिक्शनरी हम बनाएंगे तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा डिक्शनरी, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा डिक्शनरी। डीडी मतलब डेटा डिक्शनरी के क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें कंपोनेंट्स होता है जैसे डेटा एलिमेंट होता है, डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक डेटा एलिमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एलिमेंट, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा एलिमेंट है, इसके अंदर में डेटा एलिमेंट क्या है, डेटा एलिमेंट होता है जो बिल्कुल स्मॉलर यूनिट हो। स्मॉलर यूनिट का मतलब होता है जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम में जैसे मान लीजिए आपने लिखा, एज्यूम आपने लिखा स्कैन एफ, और यहाँ पर आपने दिया ऐसे करके, आपने कुछ भी यहाँ पर ए लिख दिया, तो इसमें डेटा एलिमेंट कौन सा होगा, डेटा एलिमेंट होगा ये A, ठीक है। ये इस पूरे इंस्ट्रक्शन का स्मॉलर एलिमेंट ये डेटा एलिमेंट ये, बाकी ये सिंबल्स हैं, ये सब सिंबल्स हैं, ठीक है। ये इसका कीवर्ड है, तो कीवर्ड इज नॉट डेटा एलिमेंट, इसमें डेटा एलिमेंट होगा क्या, ए, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह का, इसी को हम डेटा एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपका डेटा एलिमेंट में आपने मान लीजिए लिखा जैसे इनवाइस नंबर, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एज, ये डेटा एलिमेंट है,
किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, ये डेटा एलिमेंट्स, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, डेटा एलिमेंट। अच्छा, फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पर है आपका, मान लीजिए एम्प्लॉय, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एम्प्लॉय अटेंडेंस का डिटेल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उसका सैलरी कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो अब हमें बताइए, एम्प्लॉय अटेंडेंस और सैलरी कैलकुलेशन, क्या ये दोनों मॉड्यूल लिंक होंगे या लिंक नहीं होंगे, बताइए। ये लिंक होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। होंगे अमन, वेरी गुड। तो ये यहाँ से लिंक होंगे, ठीक है। तो यही हमारा डेटा स्ट्रक्चर है कि कौन किससे लिंक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमें ये बताइए कि ये बी प्लस सी इस ए से लिंक है या नहीं, बताइए। है। अगर यहाँ पर हमने ये कहा ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अब हमें बताइए, क्या ये डी और ये ए एक दूसरे से लिंक है, बताइए। लिंक है ये, नहीं है लिंक, वेरी गुड। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं प्लस ए, अब ए अगर लगा देते हैं, अब बताइए ये लिंक है कि नहीं है। अब लिंकिंग है या नहीं है, इंस्ट्रक्शन वन और इंस्ट्रक्शन टू में, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में है। अब है, अगर ये ना होता तो नहीं है, अगर ये है तो इसका मतलब इसकी लिंकिंग है। तो यही हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस रिलेशन, सीक्वेंस रिलेशनशिप, ठीक है, सीक्वेंस रिलेशनशिप होता है। इसमें सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन, ठीक है। इसमें आइटरेशन हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर में ये सब हम यूज करते हैं। आइटरेशन हो सकता है, इसमें ऑप्शनल रिलेशनशिप हो सकता है, ऑप्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है, डेटा स्ट्रक्चर में कि ये क्या है, ये इसके डेटा स्ट्रक्चर के क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और डेटा एलिमेंट में हमने आपको बताया, जैसे इनवाइस नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, एज है, रोल नंबर है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं, जो डेटा एलिमेंट्स हैं, डेटा एलिमेंट्स में हम ये भी कह सकते हैं, ये दूसरे पेज पे कर लेते हैं, बना लेते हैं दूसरे पेज पे। आइट्रे बता रहे बेटा, आइट्रेशन क्या होता है बताते हैं। डेटा एलिमेंट के कंपोनेंट देख लेते हैं। डेटा एलिमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका डेटा का नाम क्या है, डेटा नेम, ठीक है। डेटा का डिस्क्रिप्शन,
डेटा डिस्क्रिप्शन। तो एग्जाम्पल दे दे करके हम आगे इसी के लिखते चले जाएंगे। ठीक है, एलियासिस। पहले डेटा एलिमेंट डिस्कस कर लेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। एलियासिस, एलियास कहते हैं इसको, LENGTH, लेंथ। डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू। ठीक है, अब देखो एग्जाम जैसे डेटा नेम है, मान लीजिए कि आपने लिखा EMP, प्रोग्राम आप बना रहे हैं EMP ID। ठीक है, तो अब EMP ID जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पर ढेरों सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, ढेरों सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम, हजारों की तादाद में प्रोग्राम बन रहे होते हैं, तो बहुत से वेरिएबल ये वो सब होते हैं, तो हर एक का डेटा डिक्शनरी बना बना के रखते चले जाते हैं। तो ये डेटा नेम हो गया EMP ID। जैसे आप क्या कहते हैं, इंट ABC ले लेते हैं ना, तो वो डेटा का नाम हो गया। अब उसे क्यों लिया है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्क्रिप्शन किसका, इम्प ID का, इस एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। बात समझ में आ गई। एलियास, एलियास का मतलब होता है जैसे आपका नाम एक होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, सपोज किसी का कोई नाम होता है, स्कूल में मान लीजिए किसी का नाम है राकेश सिन्हा, लेकिन घर में उसको रिंकू रिंकू करके बुला रहे हैं, है ना। किसी का स्कूल में नाम है, मान लीजिए कि उसका नाम है कुछ भी एनीथिंग, तो घर में पुकारने वाला नाम होता नहीं, मुन्ना, पप्पू, गुड्डू, ऐसे करके पुकारा जाता है उसको। तो वही, हाँ टिंकू। सही बता रहा, टिंकू इस तरह का ना, टिंकी, पप्पू, है, गुड्डू और भोलू, अजीब अजीब नाम है, घर में प्यार से बुलाया जाता है ना। तो इस तरह से एलियास इसमें भी होता है कि हम एलियास भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय ID यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय, और हम एम्प्लॉय की जगह हम स्टाफ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आप समझते हैं, इसको कहते हैं कि आपने दो चीजें यूज करी। ठीक है ना, तो आप एम्प्लॉय भी यूज कर सकते हैं और स्टाफ भी यूज कर सकते हैं। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है कि डेटा का क्या, एलिमेंट का क्या साइज है। साइज आप समझते ही, जैसे हम अगर इंट लेंगे तो इंट कितने, इंट का साइज बताइए, अमन बताइए, इंट का साइज। तनु, कोई, सब लोग कोई भी बताओ, इंट का क्या साइज है। वाह, सपना, 4 बाइट नहीं होता बच्चा, 4 बाइट बता रहे हैं आप, 4 होता है, 2, 1, 5, क्या होता है, 2 बाइट होता है, 2 बाइट। ये समझ गए, ये इसका लेंथ हो गया। ओके, कुछ लोग बोलते हैं 2 बाइट और कुछ लोग बोलते हैं 4 बाइट। लोगों का तो काम है बोलना, लोगों की छोड़ो, बस 2 बाइट याद रखो तुम। ठीक है सपना, अफवाह है जो, जो 4 बाइट बोलते हैं ना, वो अफवाह है। अमन बता रहे हैं वो अफवाह है, अफवाहों पे ध्यान ना दें कृपया। ठीक है, सिर्फ 2 बाइट पे ध्यान दें आप। ओके, अच्छा डेटा वैल्यू,
अब जैसे ये जो इंप आईडी है, इंप आईडी में क्या जाएगा, इंप आईडी में न्यूमेरिक वैल्यू जाएगी या अल्फा न्यूमेरिक जाएगी, कैरेक्टर जाएगा या स्ट्रिंग जाएगा, बात समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग जाएगी, अल्फा न्यूमेरिक जाएगी, ये सब आप प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उसकी डेटा वैल्यू होती है, समझ गए। अब उस पे आ जाओ, क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर वाला जो हमने बताया ना, कंपोनेंट सीक्वेंस रिलेशनशिप, और वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, इसमें एक दिया सीक्वेंस रिलेशनशिप, सीक्वेंस रिलेशनशिप, सीक्वेंस रिलेशनशिप समझ में ये आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कहा प्रिंट रोल नंबर 1 to 20, तो 1 से लेके 20 तक के रिकॉर्ड एक दूसरे से सिक्वेंशियली रिलेटेड होंगे, 1 to 20। ये बात समझ में आ गई, ये पहली चीज होगी। दूसरा उसमें लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर में हमने लिखा हुआ था अभी सिलेक्शन, ठीक है, उसमें लिखा था सिलेक्शन, सिलेक्शन रिलेशनशिप, सिलेक्शन रिलेशनशिप कहाँ होता है, आप लोगों ने केस यूज करा है, स्विच केस, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। तो उसमें क्या होता है, या तो 1 और या 2, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन रिलेशनशिप। तो केस 1 और केस 2 में सिलेक्शन रिलेशनशिप, क्लियर है ये, वेरी गुड। अब आते हैं आइटरेशन रिलेशनशिप में, जो आप पूछ रहे थे, एग्जाम्पल भी तुम लोग लिखते रहोगे ना तो क्लियर रहेगा। आइटरेशन रिलेशनशिप, आइटरेशन आप लोगों ने करा हुआ है, करा है कि नहीं करा आइटरेशन, बताओ। आइटरेशन करा है, सिर्फ आपको पता नहीं है कि उसको आइटरेशन कहते हैं, किसमें करा है, लूप, LOOP, लूप, लूप में करते हैं हम लोग ना। इसमें आई, अगर हमें 10 तक करना है तो हमने कहा भाई i = 0, और उसमें i प्लस प्लस कर दिया, और कंडीशन चेक करा ली कि i इज लेस देन और इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जो भी हमारी कंडीशन है, 10, 100, 20, जितना भी कराना है, तो वो यहाँ तक चेक करता रहेगा और एक एक करके प्रिंट कराता है। अब प्रिंट में आप कुछ भी करा लीजिए, चाहे आई की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, या आपको जो भी आप हेलो हाय 10 स्टूडेंट का नाम नंबर कुछ भी करा सकते हैं। तो ये हमारा आइटरेशन रिलेशनशिप है। तो लूप में, इनमें ये जो हमारे जो भी आइडेंटिफायर्स हम यूज कर रहे हैं, इनमें आपस में आइटरेटिव रिलेशनशिप है, क्लियर है। लूप में ही करते हैं आइटरेशन, वेरी गुड। तो पता तो था तुम लोगों को, तुम लोग जबरदस्ती पूछ रहे थे। ऑप्शनल रिलेशनशिप, ऑप्शनल, ऑप्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपने सॉफ्टवेयर में लिखा मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपने लिख दिया उसको ऑप्शनल। तो ये हमारा, इसका मतलब मोबाइल नंबर हम दें या ना दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी मॉड्यूल, कोई ऐसा मॉड्यूल जिसको, जो ऑप्शनल जैसे रहता है, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे सामने मान लीजिए आपने टिकट बुक कराया ऑनलाइन, तो आपको ई टिकट मिला। अब बताओ, प्रिंट ऑप्शनल रहता है या कंपलसरी रहता है, बताओ। प्रिंट
ई टिकट निकाला तो ई टिकट मिल गया, हमारे पे मैसेज आ गया। अब उसको पेपर पे प्रिंट आउट कराना ऑप्शनल होता है। वेरी गुड, ऑप्शनल होता है, बिल्कुल सही है। ठीक, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। कुछ सिंबल्स यूज होते हैं इसमें, सिंबल्स डेटा डिक्शनरी में, वो सिंबल्स हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में डेटा डिक्शनरी बनाएंगे, एक डेटा डिक्शनरी बना लेंगे, सिंबल जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। नहीं लिख, अगले उस क्लास में लिखेंगे क्योंकि ये कट जाएगा मीटिंग में। नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। चलो दैट्स इट, थैंक यू।